कि अगर बच्ची के कपड़े नहीं होते ना तो इन लोग अपनी बच्ची को पहचान भी नहीं। उसके सर पे एक बाल तक नहीं था, एक बाल भी नहीं। उसका चेहरा पूरा झुलसा हुआ था। आखिर क्या बात है कि प्रशासन परिजन को अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी है? क्या छुपाया जा रहा है? किस प्रकार की लीपापोती हो रही है? पुलिस की मिली भगत इसलिए मुझे लग रही है कि मे बी जो आरोपी होंगे वो पैसे से बलवान होंगे या पॉलिटिकल कुछ अप्रोच रहा होगा, इसीलिए इस पे लीपापोती हो रहा है। 15-16 साल की बच्ची शादी का दबाव बनाएगी, सोचने वाली बात है ना। जो 10th पास करके 11th में गई थी वो किसी लड़के पे शादी का दबाव बनाएगी। औरंगाबाद के नबी नगर की एक लड़की जिसका नाम श्रेया रानी है, वो सुबह कोचिंग के लिए अपने घर से निकलती है। उसके बाद वो घर वापस लौटकर नहीं आती है। इसके बाद जब श्रेया के परिजन परेशान होते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि श्रेया कोचिंग से वापस क्यों नहीं आई, उसके बाद जब वो अपने नजदीकी थाना में जाते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, तब पता चलता है कि 3 दिन बाद श्रेया रानी की जो शव है वो इंद्रपुरी डैम के पास पड़ी हुई मिलती है। 14 तारीख को श्रेया की जो शव है वो उनके गांव में आती है। उसके बाद दाह संस्कार होता है और जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आनी शुरू हुई है तब से इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि यह हत्या है, कोई कह रहा है कि श्रेया ने खुद को खुद से मारा है। और इसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर, और हम नेहा से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेहा इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं। नमस्ते। मेरी श्रेया मतलब उस बच्ची के परिजन से बात हुई 11 जून को। हर दिन की भांति सुबह 6:30 बजे वो कोचिंग पढ़ने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। तो किसी भी परिजन को obvious सी बात है कि चिंता होती है। जब कोचिंग में कॉल किया गया तो पता चला कि श्रेया उस दिन कोचिंग ही नहीं आई है। इन लोगों ने नवीनगर थाने में जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन थानेदार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इन लोगों को डांट करके भगा दिया गया कि अरे कहीं गई होगी, आ गई होगी। 12 को फिर इन लोग जाते हैं, जब बच्ची नहीं आई पूरे एक दिन 24 घंटे होने के बाद भी FIR दर्ज करवाया गया। फिर SI ने इन लोगों को डांटा कि तुम लोग बार बार क्यों आ रहे हो, हम देख लेंगे। 13 तारीख को इन लोग को सासाराम से कॉल आता है कि आपकी बच्ची की लाश जो है इंद्रपुरी डैम में मिली है। इन लोग फिर नवीनगर थाने में जाते। कौन फोन करता है? सासाराम की पुलिस इन लोगों को करते हैं कि जो लाश मिली है उसके पॉकेट में पेपर था, उस पे नंबर लिखा था, हम लोगों ने फोन किया है, आप लोग आइए और देख लीजिए कि ये है कौन। इन लोग फिर थाने जाते हैं, फिर बोलते हैं SI को कि देखिए वहां से फोन आया है, चलिए। तो थानेदार हेल्प करने की बजाय इन लोगों को फिर से डांटता है कि पुलिस हम है कि तुम लोग है, मेरे पास फोन आएगा कि तुम लोग के पास आएगा। बेचारे परिजन बिना पुलिस के खुद सासाराम जाते हैं, देखते हैं कि अगर मतलब बच्ची की लाश इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या हुई, एकदम निर्मम बर्बर जिसको आप बोल सकती हैं, बर्बरता की सारी हदें पार करने वाली, कि अगर बच्ची के कपड़े नहीं होते ना तो इन लोग अपनी बच्ची को पहचान भी नहीं पाते। इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से मारा गया बच्ची को, जैसे कि उसके सर पे एक बाल तक नहीं था, एक बाल भी नहीं। उसका चेहरा पूरा झुलसा हुआ था। फिर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो भी हो, इन लोग को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया, जबकि ये पीड़ित परिवार का अधिकार होता है कि उन्हें FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम देनी है, मतलब देनी है। आखिर क्या बात है कि प्रशासन परिजन को अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी है? क्या छुपाया जा रहा है? किस प्रकार की लीपापोती हो रही है? अब आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जो पुलिस के द्वारा जनता को बताई जा रही है कि एसिड से नहीं जलाया गया, बच्ची डूब के मौत हो गई। जिस डैम में 8 इंच तक का पानी हो उसमें कोई कैसे डूब सकता है? जो सब का फोटो फ्लैश हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस पे साफ दिख रहा है कि बच्ची का आधा शरीर पानी के ऊपर है। अगर बच्ची का शरीर फूल जाता तो सर से बाल कैसे गायब होता? फूलने के बाद सर से बाल तो नहीं उड़ जाते हैं ना। आखिर क्यों लीपापोती करी है? क्यों नहीं पुलिस ने एक्शन लिया? जब 11 को परिजन ने रिपोर्ट दर्ज करवाया तो क्यों नहीं? लेकिन पुलिस कह रही है कि श्रेया के शरीर पे चोट के निशान तो है ही नहीं। ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो? ये तभी हो सकता है जब SIT का गठन हो। SIT का गठन हो और बारीकी से हर चीज की जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला भी जाता है जब आरोपी के तरफ से। ये बड़ी बात कह रही हैं आप। ये बड़ी बात मैं कहूंगी क्योंकि ये हर दिन होता है। आज श्रेया का मामला सोशल मीडिया पे जब हर कोई उठा रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो हर जगह श्रेया 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 औरंगाबाद की घटना हो रही है। लेकिन ये हर दिन की घटना है बिहार में। मैं इस पे काम करती हूँ तो मुझे पता है
और ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम तक का रिपोर्ट बदल दिया जाता है। जब प्रशासन को अपने पे बात आती है ना, तो हर रिपोर्ट बदला जा सकता है। आखिर क्या बात है कि परिजन को नहीं दिया? आखिर क्या बात है कि 11 को रिपोर्ट करवाने के बाद भी नहीं, पुलिस ने जांच पड़ताल की 12 को भी नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या एसपी को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरा होता है, तो कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा हुआ होगा। नवीनगर से इंद्रपुरी 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर तक लाश बह के कैसे चला गया? मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय दूं, मुझे पूरा आशंका है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने के बाद पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने उसे जला दिया, चाहे वो एसिड हो चाहे वो आग हो, लेकिन आग से झुलसा हुआ वो लग नहीं रहा है। आग से झुलसता तो चमड़ी जल जाती, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एसिड से जलाया हुआ, क्योंकि उसके बाल तक नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, पुलिस की मिली भगत लग रही है क्या? पुलिस की मिली भगत इसलिए मुझे लग रही है कि मे बी जो आरोपी होंगे वो पैसे से बलवान होंगे या पॉलिटिकल कुछ अप्रोच रहा होगा, इसीलिए इस पे लीपापोती हो रहा है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। रोहित कुमार नाम का कोई लड़का है जिससे श्रेया बातचीत करती थी और शादी का दबाव बना रही थी। रोहित ने मना कर दिया, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और इसी कारण वो इतना बड़ा स्टेप ली है कि नदी में कूद गई है। ये तो आम बात है कि जब खुद पे बात आती है तो लड़कियों के चरित्र का दोहन कर दिया जाता है। एक 15-16 साल की बच्ची शादी का दबाव बनाएगी, सोचने वाली बात है ना। जो 10th पास करके 11th में गई थी वो किसी लड़के पे शादी का दबाव बनाएगी। इसको एक तरफा प्यार का नाम क्यों नहीं पुलिस से यह समाज दे रहा है कि मे भी कोई उसको प्रपोज करता होगा, उसने मना किया होगा तो उसका गैंगरेप करके फेंक दिया। और ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, हर रोज होती है। कैसे कह सकते हैं कि कोई 10th में पढ़ने वाली बच्ची किसी पे शादी का दबाव बनाएगी? ये बिल्कुल गलत बात है। ये पुलिस, मैंने कहा ना कि यहाँ बिहार में ऐसा होता है कि जब पुलिस निकम्मी होती है, सुस्त होती है, जब वो काम नहीं करना चाहती ना, तो चाहती है ना किसी तरीके से मामले को क्लोज कर दे। अभी तो सरकार नहीं बनी ना, मतलब अभी विधायक चुने गए, तो उन सांसद चुने गए, तो उनको लग रहा हो कि भाई मेरे आते आते ऐसा हो गया, तो मे बी इसको सलट खराब ना हो जाए, तो इसको लिपापोती कर दो, किसी तरीके से डूब गई, आत्महत्या का नाम दे दो, लेकिन पता नहीं चलने दो कि एक्चुअल बात क्या है। अगर एक्चुअल बात जो भी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप जैसे सोशल मीडिया पे फोटोज फ्लैश हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप दीजिए ना। एक्चुअल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेरेंट्स के जाने के पहले हो गया था, पोस्टमार्टम भी हो गया था। आखिर क्यों हुआ पोस्टमार्टम पेरेंट्स के पहुंचने के पहले? हमें क्या पता कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ? क्या एसआईटी टीम का गठन नहीं होना चाहिए? क्या एसपी का वो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए? बहुत बड़ा मामला है ना। कई बच्चियां रोज ट्यूशन कोचिंग जाती हैं, कैसे जाएंगी फिर? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग भी हो सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? ऑनर किलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बच्ची के घर वालों से बात हुई है। किससे बात हुई है आपकी बच्ची की? बच्ची के फादर से, बच्ची के भाई से बात हुई है। बच्ची के फादर तो यहाँ थे भी नहीं, वो बेहलोर अपने इलाज के लिए गए हुए थे। वो वहां से भागते हुए जैसे उनको पता चला कि उनकी बच्ची की हत्या हो गई है। और रही बात उनकी माँ की, बच्ची की माँ जो है जन्म देती ही मर गई थी, दूसरी माँ है। अगर बेचारी ऑनर किलिंग का मामला होता तो उसकी माँ अपना फोन पुलिस को नहीं देती, उसने अपना फोन दिया, तभी चैट, बच्ची किसी भी लड़की से चैट कर दी थी अपने दोस्त से ही, तो वो सामने में आया है। ऑनर किलिंग का मामला कैसे ऑनर किलिंग का मामला रहता? तो इतनी बुलंदी के साथ उसके पेरेंट्स जनता के बीच में होते क्या? प्रशासन के पास जाते क्या? ये मैंने कहा ना, ये समाज इतना गंदा है, ये प्रशासन इतनी निकम्मी और सुस्त है ना कि जब उनसे कोई मामला सुलझता नहीं है ना, तो किसी तरीके से लीपापोती करते, वो भी लड़की के मामले में। लड़की का मामला है तो आसानी से चरित्रहीनता का आरोप लगा दो या प्रेम प्रसंग का आरोप लगा के मामला को खत्म कर दो, बात खत्म। लेकिन मैं कल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिलूंगी, आज ही मिलने वाली थी, लेकिन वो यहाँ है नहीं, वो लखीसराय गए। जैसे वो कल आते हैं, मैं उनसे मिलके एसआईटी टीम के गठन की, वहां के एसपी की, वहां के एसआई को डांट लगवाने का मैं काम करूंगी कि इस पे क्यों सुस्ती बढ़ती जा रही है। किसी शहर में बच्ची का निर्ममतापूर्ण हत्या हो जा रहा है और आप लोग कैसे शांत हैं, कैसे मामले को लीपापोती का नाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? या जो भी बात है आप जनता के सामने रखिए। अच्छा, क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? मैंने पहले ही बताया कि एसआईटी टीम का गठन होना चाहिए। उस एरिया में, मतलब नवीनगर से लेकर इंद्रपुरी तक के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं,
सबका फुटेज देखना चाहिए, मामला तुरंत सुलझ जाएगा। आजकल ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कैमरा नहीं लगा होता है, गली में, चौराहे पे, तो मामला सुलझ जाएगा। और जैसे ही आरोपी पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक के तहत उन्हें फांसी की सजा हो, दूसरी कोई सजा नहीं दी जाए। जैसे इंडिया में रेप के जो भी आरोपी होते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल लग जाता है, तो कैसे नहीं विकृत मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। उन्हें तुरंत और तुरंत सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो। अपने भारत में इतना गंदा कानून है कि अगर आप नाबालिग हो, आरोपी हो, चाहे आपने गैंग रेप क्यों नहीं किया हो, आप बरी हो जाओगे। मेरा कानून से यही मांग है कि चाहे वो आरोपी नाबालिग ही क्यों ना हो, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे मार दिया, उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा होनी चाहिए। तो चलिए, ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नेहा सिंह राठौर। इनका कहना है कि इस पूरे मामले का जो भी दोषी है वो अगर पकड़ में आता है तो उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स और मैं थी आपके साथ टॉली पांडे।